कि जो जीवाणु, रोगाणु, विषाणु हैं वे छोटे तो होते ही, परजीवी भी होते, अति संक्रमक होते हैं जे, और परपोषी होवे के कारण फसलों को बेजा नुकसान होते। और विषाणु से होवे वाले जितने भी रोगों के प्रकोप से फसल को नुकसान होते, पूरी मेहनत पे बट्टा लग जाता। विषाणु रोगों के रोग कारक जो है विषाणु परपोषी होते, और एक फसल से दूसरी फसल और फिर दूसरी फसल से कई फसलों को नुकसान पहुंचाते। अब देखो, रोग फैलवे में फैलाव कीट पतंगों द्वारा, यांत्रिकी विधि से, और भी कई माध्यम हैं जो उनसे हो जाते। इनकी विषाणु जनित रोग जिनमें से अपने जैसे मिर्च है, टमाटर है, पपीता है, उनमें भी एक विषाणु से होवे वाला रोग जो है वो पर्णकुंचन रोग कहावते, जो इन फसलों को, मिर्च की, टमाटर की, पपीता की फसलों में बेजा उत्पात मचाऊ था, बहुत नुकसान पहुंचा थे भैया। और जो रोग मालूम कैसे फैला थे, जो दो तरीके से फैला थे। एक तो सफेद मक्खी, जो उनको का वैज्ञानिक नाम बेमिसिया टेपेकाई का हो है। जो रोग सफेद मक्खी जो है, और दूसरों के माइट से पौधों को रस चूसवे के दौरान विषाणु जो है वो पौधा में प्रवेश कर पड़ जाओ था माने। अब सफेद मक्खी से विषाणुओं को प्रकोप होवे से जो कि पत्तियां हैं पौधा की, वे नीचे की तरफ मुड़ जाओ। और कहूं माइट्स के द्वारा विषाणुओं को प्रकोप भाव है तो पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ाती। जो ही भरंतर कहानी जो उनसे पता चल जाए कि सफेद मक्खी से परेशानी भई है कि माइट्स से भई है। अब रोग से ग्रसित होवे पे लक्षण के रूप में पहले तो कहा है कि भैया बोनोपन आ जात, पौधा बोनो रह जात, हल्को सो रह, फिर पत्तियों में सुकड़न और कुंचन दिखने लगत। यही से एक अपन जो है रोग को नाम बताते हैं पर्णकुंचन रोग। अब रोगग्रस्त पौधों में पत्तियों में मोटलिंग जो है बा ज्यादा शाखाओं को निकरवे में और दूसरों वृद्धि में रुकावट पैदा कर दी थे। और गुच्छा में मुड़ी भई पत्तियां दिखाई दे उठी। पपीता में रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां जो है विकृत हो जाती। और जो तुम पपीता की पत्ती चिकनी चिकनी अच्छी लगाते हरीरी हरीरी, इनकी जो है खुरदुरपन आ जाती। उनकी जो सराएं हैं ऊपर को, उनको रंग पीरो पड़ जाता, हरी रेशा पीरो हो जाता। और प्रभावित जो पत्तियां हैं जो उन पर रोग लग गया है वे नीचे की तरफ मुड़ जाती, जैसे वे उल्टे प्याले जैसी दिखाई देते राम भाई। रोगग्रस्त पत्तियों की सराओं और सिरकाओं को नीचे से मोटी और हल्के गहरे रंग की हो जाओ। पत्तियां मोटी भंगुर और ऊपर की तरफ से अति वृद्धि होवे से बेढौल हो जाते हैं, खुरदरी तो रहता ही है। संक्रमित पौधों में फिर पुष्पक्रम भी ना के बराबर होते, क्या वे सुनवे के लायक। और फल भी जब पुष्पक्रम न ठीक हो गए तो फल ज्यादा कहां से होंगे, फूल ऐसे तो फल बनाते, सो फल भी कम होते और अगर हो भी गए तो वे हल्के हल्के से रह जाते। अपन को रोग से बचाव करने हैं तो अपन को ध्यान रखने हैं कि पौधरोपण के समय पत्तियों को इमिडाक्लोरोपिड या एसिडामिप्रिड नाम की जो 2 दवाएं हैं, विशेषज्ञ इनके घोल को बनावे के बाद उनमें इन को डुबवाने हैं पौधा को, और तब ही रोपण करने हैं। जब सलाह अपन को विशेषज्ञ बेर बेर देते, पर भाई कैसी किसा कि बाबा सो रहा हो जा घर में और पांव पसारे हैं बाघर में, एक कान से सुनी मुंह से उड़ा दे, आओ लच्छू बैठो लच्छू, नेते कच्छू नेते कच्छू। वो फकीन लगे हमारी तो पैदावार हो ही नहीं रही, हमने तो खूब मेहनत करी, हमने तो सब दुनिया के ठटकरम करे, मनुओं से कच्छू नहीं होने। मैंने सीधी बात है कि पौधारोपण के पहले 2 दवाइयां जो विशेषज्ञ बताऊ थे, इमिडाक्लोरोपिड या एसिडामिप्रिड, इन 2 को घोल बना के उनमें डुबोने हैं, फिर अपन को रोपण करने हैं।
पौधों को जो शीर्ष भाग ऊंचे की तरफ वो को काट के अपन को जला देने, अगर के पौधा में रोग दिखाने लगे, सब जतन कर ले मनो फिर भी रोग लग गो मान लो, तो फिर अपन को का करने हैं, क्योंकि शीर्ष भाग को काटने हैं और वो जला देने में बिल्कुल चूक नहीं करने। सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लाने सर्वांगी कीटनाशी को छिड़काव अपन को पौधारोपण के 30 दिन के बाद करो चाहिए भैया। कीटनाशक को छिड़काव करने हैं बिल्कुल करने हैं, तो ही अपनी फसल पूरी तरह से लहलहा है, स्वस्थ रहे, अच्छे अपन को फल मिले, अच्छे उत्पाद मिले। कृषि से जुड़ी प्रत्येक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप कृषि जानकारी में भी जुड़ सकते हैं, जिस पर प्रत्येक फसल की जानकारी दी जाती है। डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं।